ज्वालामुखी, बस इस शब्द से ही आग उगलते पहाड़ों और चमकते लावा की तस्वीरें आंखों में घूम जाती हैं। लेकिन असल में ये कुदरत के तूफान क्या होते हैं? जमीन में एक दरार की कल्पना करो, एक रास्ता जो हमारे ग्रह के धधकते दिल में जाता है। अब पिघले हुए पत्थर, जिसे मैग्मा कहते हैं, की कल्पना करो, जो इस दरार से ऊपर की ओर आ रहा है और सतह पर फूट रहा है। यही है मेरे दोस्तों, एक ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी शांत दानव होते हैं, जिनसे लावा धीरे धीरे शहद की तरह रिसता है। कुछ सोते हुए दानव होते हैं, सदियों तक शांत रहने के बाद एक आग के तमाशे में वापस जिंदा हो जाते हैं। ज्वालामुखियों को समझना उन शक्तिशाली ताकतों को समझने की कुंजी है जो हमारी पृथ्वी को आकार देती हैं। हमें ये आग उगलते पहाड़ कहाँ मिलते हैं? खैर, ये दुनिया भर में बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए नहीं हैं। ज्वालामुखी कुछ खास जगहों पर इकट्ठा होते हैं, खासकर पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाली विशाल टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के साथ। ऐसा ही एक क्षेत्र है प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर को घेरने वाला एक जोन। दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी अस्थिर क्षेत्र में हैं। लेकिन ज्वालामुखी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। जी नहीं, समुद्र तल उनसे भरा हुआ है, जिससे पानी के नीचे पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ तक कि नए द्वीप भी बनते हैं। हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी का तापमान बहुत तेज है। तेज गर्मी पत्थर को पिघला देती है, उसे उस तरल आग में बदल देती है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। अब यह मैग्मा आसपास के ठोस पत्थर से हल्का होता है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से ऊपर उठना चाहता है। जब दबाव बनता है तो मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी में दरारों और कमजोरियों के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है, जैसे झाग वाले पेय की हिली हुई बोतल। विस्फोटक हो सकता है, जिसमें राख, गैस और चट्टान का भारी उत्सर्जन होता है, या यह शांत हो सकता है, जिसमें लावा धीरे धीरे बहता है। हर विस्फोट, चाहे शक्तिशाली हो या शांत, हमारे ग्रह के भीतर छिपी विशाल शक्ति की याद दिलाते हुए परिदृश्य को आकार देता है। सभी ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। दरअसल वे विभिन्न आकार और आकार में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी है। चलो उनमें से कुछ से मिलते हैं, क्या कहते हो? सबसे पहले हमारे पास शील्ड ज्वालामुखी हैं, जो योद्धा की ढाल की तरह चौड़े और हल्के ढलान वाले होते हैं। ये पतले, तेज बहने वाले लावा से बनते हैं। फिर सिंडर कोन होते हैं, छोटे और ज्यादा ढलान वाले, जो वेंट के चारों ओर जमा होने वाली राख और सिंडर से बनते हैं। और फिर हमारे पास स्ट्रेटोवोल्केनो है, ढलान वाली भुजाओं वाले राजसी दानव, जो हजारों सालों से लावा और राख की परतों से बने हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन कांप रही है, जैसे ही एक गहरी गड़गड़ाहट हवा में गूंजती है। यह, मेरे दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट की प्रस्तावना है। जब ज्वालामुखी फटता है तो यह पृथ्वी के भीतर से दबी हुई ऊर्जा का एक शानदार और शक्तिशाली उत्सर्जन होता है। पिघला हुआ पत्थर, जिसे अब लावा कहा जाता है, बहता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा देता है। गर्म गैस और राख के चमकते हिमस्खलन, जिन्हें पायरोक्लास्टिक प्रवाह के रूप में जाना जाता है, ढलानों से नीचे गिरते हैं। जो भी छूते हैं उसे जला देते हैं। हवा राख और ज्वालामुखी गैसों से भर जाती है, कभी कभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी बौने लगते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट प्रकृति की कच्ची शक्ति की कठोर याद दिलाते हैं। देखने में तो बहुत ही अद्भुत लगते हैं, लेकिन ये बहुत विनाशकारी भी हो सकते हैं। लावा का प्रवाह पूरे शहरों को निगल सकता है, जबकि गिरती राख परिदृश्य को ढंक सकती है। छतें गिर सकती हैं और हवाई यात्रा बाधित हो सकती है। फिर ज्वालामुखी गैसों से होने वाले खतरे हैं, जिनमें से कुछ जहरीली हो सकती है, लेकिन शायद सबसे भयानक पहलू विस्फोट की अप्रत्याशितता है। कुछ ज्वालामुखी बहुत कम चेतावनी के साथ फट सकते हैं, जबकि अन्य सदियों तक सुप्त रहने के बाद अपना प्रकोप फैला सकते हैं। हालांकि ज्वालामुखी अक्सर विनाश से जुड़े होते हैं, वे जीवनदाता भी हैं। कैसे, आप पूछेंगे? खैर, ज्वालामुखी की राख जितनी भयानक हो सकती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो मिट्टी को अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ बनाती है। इसलिए आप जानते हैं, कई समुदाय ज्वालामुखियों की ढलानों पर रहना चुनते हैं, इनाम के लिए रोष का जोखिम उठाते हैं। ज्वालामुखी हमें भूतापीय ऊर्जा जैसे मूल्यवान संसाधन भी प्रदान करते हैं।
जो बिजली का एक स्वच्छ और टिकाऊ स्रोत है। और उनके द्वारा बनाए गए लुभावने परिदृश्यों को न भूलें जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वास्तव में ज्वालामुखी अपने तरीके से पृथ्वी पर जीवन की जीवंत टेपेस्ट्री में योगदान करते हैं। हमारा ग्रह आकर्षक ज्वालामुखियों से भरा है, जिनमें से प्रत्येक के पास बताने के लिए एक कहानी है। उदाहरण के लिए इटली में माउंट वेसुवियस को ही लीजिए। 1969 ईस्वी में इसके विस्फोट ने रोमन शहरों पोम्पेई और हरकुलेनियम को दफन कर दिया, उन्हें समय पर संरक्षित कर दिया। फिर तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के नाटकीय विस्फोट को कौन भूल सकता है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य के परिदृश्य को नया रूप दिया। ज्वालामुखी पृथ्वी के धधकते दिल की एक खिड़की है, जो हमें हमारे पैरों के नीचे मौजूद अपार शक्ति की याद दिलाते हैं। इन दानवों का अध्ययन करके हम अपने ग्रह की आंतरिक कार्य प्रणाली, उसके इतिहास और उसके भविष्य की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। ज्वालामुखियों को समझने से हम उनके विस्फोटों के लिए बेहतर तैयारी कर पाते हैं, जोखिमों को कम करते हैं और संभावित रूप से जान बचाते हैं। यह हमें अच्छे के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने में भी मदद करता है। एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो आइए हम इन ज्वलंत दानवों का पता लगाना और उनसे सीखना जारी रखें, क्योंकि उनके पास ऐसे रहस्य हैं जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।